बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे जी। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार और बनाने में भी बहुत आसान। आज एक बहन का मैसेज आया कि जी आप मटन कढ़ाई बनाएं, तो आज उनकी फरमाइश पूरी होने जा रही है मटन कढ़ाई। तो ये मैंने मटन ले लिया, ये देखें इसके छोटे छोटे पीस करवा लिए। ये देखें, बड़े पीस नहीं करवाने, बड़े पीस करवाएंगे तो वो टाइम भी ज़्यादा लेंगे, फिर वो गलने में भी टाइम लगेगा। तो इस तरह आप छोटे छोटे पीस करवा लें। ये देखें, पहले तो हम इसको धोएंगे, इसका जो अंदर से ब्लड निकलता है उसको कैसे ख़त्म करते हैं, इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म करते हैं वो पहले करेंगे, फिर इसका पकाने का करेंगे। ठीक है ना जी। चले जी, अब स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1 किलो है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये लेमन का जूस है और ये नमक है। 1 चम्मच मैंने नमक डाला। अब इसको अच्छी तरह इस पानी में धो लेना। इंशाल्लाह इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। ये देखें, ऐसे इसको धो लें। 1-2 मिनट इसको ऐसे इसमें पानी में रहने दे। फिर इसके बाद पानी निकाल लें, अच्छी तरह धो के इसको खुश्क कर लें। ये देखें जी, 1 मिनट हो गया। ये देखें इसका कचरा कितना निकल रहा है। ये देखें, ये देखें, ये इसको आप इस तरह धो लेंगे ना तो इसका जितना भी वो कचरा वगैरह जो भी ब्लड वो सब निकल जाएगा और चिकन बिल्कुल साफ, आपका ये मटन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह साफ़ हो गया बिल्कुल। ये देखिए, कोई ब्लड नहीं, कुछ नहीं है माशाल्लाह, इतनी अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया। तो अब इसमें ये मैं थोड़ी सी चुटकी का अजवाइन है और कलवंजी है, ये इसमें डाल दूँगी। ये दालचीनी है, ये ऐड करूँगी। इससे वो चिकन की स्मेल भी नहीं आएगी और आपको पता है इसके फ़ायदे कितने हैं। अब ये अदरक लहसुन 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें, और ये दही मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 प्याली कह लें इसमें डालना है। और ये मेरे पास अचार मसाला है, ये मैं डालूँगी इसमें। तकरीबन 1 चम्मच है इसमें। ये 1 चमची रेड चिली पाउडर है, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। ये हमारी ग्रेवी का जो कलर है ना वो रेड कलर देगी, बहुत ही खूबसूरत लगता है रेड कलर ना, तो ये कलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये हल्दी है, 1 चम्मच नमक, ये गरम मसाला 1 चम्मच। इसकी रेसिपी मैंने बना के आप लोगों को दिखाई हुई है, इसके अंदर ही सारा कुछ मैंने ऐड करके इसको बनाया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा लेमन हम डाल देंगे, आधा हाफ, और 1 कप पानी डालेंगे। चिकन हो तो उसमें पानी नहीं ऐड करते, वो तो वैसे ही बन जाता है। तो ये गोश्त है तो इसलिए इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर। ये देखिए माशाल्लाह दही मुझे कम लग रहा है, मैं 1 चम्मच प्याली और इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दही नहीं में इसने पकना है। तकरीबन आधा किलो आप डाल लें दही। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 घंटा रख दे। 1 घंटे के बाद इसको पकाएं। चलें जी, इसको बनाना माशाल्लाह शुरू करते हैं। तकरीबन इसको मैंने 1.5 घंटा दही वगैरह लगा के छोड़ा हुआ था। तो अभी फ्लेम ऑन करते हैं। ये मेरे पास 1 टमाटर था, ये मैं ऐड कर रही हूँ, और 1 कप ऑयल इसमें ऐड करूँगी। ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ये गोश्त है तो ये भी खुद भी छोड़ेगा घी। तो चलें जी, अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। हल्की आंच पे रखेंगे, तेज़ पे नहीं। ये देखें माशाल्लाह मटन ने भी अपना घी कितना ज़्यादा छोड़ा हुआ। मैंने कम डाला था, ये देखें साइडों पे भी और ऊपर भी देखें। इसमें घी कम डालें, ये खुद भी छोड़ता है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये डिश तैयार है। ये देखें प्याज वगैरह मैंने सारा कुछ साथ ही डाला था। अभी ये देखें ग्रेवी, इसमें प्याज बिल्कुल नहीं, ये देखें सारा कुछ भून गया। ये देखिए माशाल्लाह
ये देखिए इसकी ग्रेवी देखिए, ये देखिए। अब मैं इसमें ग्रीन चिली डाल दूँगी, हरा धनिया, पुदीना ज़रूर बीच में थोड़ा सा डाला करें, इससे गैस नहीं होती पेट में ना, वैसे मैदे के लिए सही है। ये नज़दीक से भी आप देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। जी मैंने सिस्टर की फरमाइश पूरी कर दी है। अब आप बनाएं, बना के फिर मुझे कमेंट्स लिखें कि आपको कैसी ये डिश लगी है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए। इसी तरह अल्लाह ताला हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन। अभी इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।